हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के श्रृंखला में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। पहला चैप्टर है हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण और पहला प्रश्न है हमारा आज का, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दूसरा प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था कौन था? बख्तियार खिलजी। चौथा प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। गुलाम वंश से पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी? लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे किया था? मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने। भारत में फ्रांसीसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? ये भी बलबन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्व के उस सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द कहे हैं, किसने किए हैं? किसने कहा है? जिया-उद-दीन वर्नी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, किसके समय किया था? ये किस राजा के समय? बलबन के समय। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है खिलजी वंश और खिलजी वंश का पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं, किसने लिखे हैं? A.L. श्रीवास्तव ने लिखे हैं। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था। चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। खालसा भूमि किसके समय हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो किसने? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन में से उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो वर्णी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो तुगलक और लोदी वंश से संबंधित है। और पहला प्रश्न है हमारा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ है? नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो किसने दिलाया था रोजगार बेरोजगारों को? फिरोज तुगलक ने। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज तुगलक के दरबार में थे। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। मेन पॉइंट को भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे गुलाम फिरोज तुगलक, नहर फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव के खर्चों डैश के द्वारा वहन किए जाते। तो किसके द्वारा? काश्तकारों के द्वारा। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, वो कौन था? निकोलो दी कोंटी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तो तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, शेर शाह सूरी, इनमें से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था। दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा को किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य से पहला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो संस्थापक कौन थे? हरियर और बुक्का। विजयनगर के उस सबसे पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो बहमनी से गोवा किसने छीना था? हरियर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। किस मैसूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? तो नागलपुरम नगर कृष्णदेव राय ने बसाया था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। तोलका पीएम का संबंध है किस संगति से? द्वितीय संगम काल से। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। और पहला प्रश्न है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? है दीवाने अर्ज
रक्षा विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करते हैं। तो भूमि उत्पाद पर कौन सा कर लगता था? खराज, उस और मुक्तई। जवाब वित्त का संबंध है किससे है? राज्य कानून से। संतुलित काल के सिक्के, टंका, ससगनी और जीतल, टंका, ससगनी एवं जीतल इन धातु थे। कैसे कौन कौन से धातु थे? टंका जो था वो चांदी था, ससगनी और जीतल तांबा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य साहित्य से संबंधित है। और पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 12वीं सदी में। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह कहा था किसने? जियाउद्दीन वर्नी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोजपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है। बुलंद दरवाजा जामा दक्षिण प्रवेश द्वार बनता है। तवाकत ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उल सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था किससे? तवाकत ए नासिरी से। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है। तो उसका पुस्तक का नाम है इब्न बतूता का रिहला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित है। और पहला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया ने किससे नहीं मिले थे? अलाउद्दीन खिलजी से। शेख बहरुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। कौन? शेख बहरुद्दीन जकारिया। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। कहाँ बनाया था? उत्तर भारत में। सही मिलान कीजिए। सगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो वंश है मुगल वंश और उसमें भी बाबर से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर। भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हुमायूं और शेरशाह से है। पहला प्रश्न है हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि के अनुसार क्रम क्या है? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और फिर सरहिंद का युद्ध। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध। इस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। किसने? शेरशाह सूरी ने।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नेहरू निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा अकबर से संबंधित है, राजा अकबर। पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, कौन थे? हकीम खान। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया था? तो किसने किया था? अकबर ने। शेरशाह, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, किसने किया था? अकबर ने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह कहा है। तो किसके बारे में कहा है? राजा अकबर के बारे में। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये भी अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये भी अकबर के काल में। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? 1576 में। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही सुमेल नहीं किया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो जहांगीर से संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारा, दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसे? विलियम हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये भी जहांगीर के समय। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के काल में। इत्मादुल्लाह का मकबरा आगरा में बनवाया था, किसने बनाया था? तो नूरजहां ने। प्राचीनकारी संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित है। पहला प्रश्न हमारा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, क्या है जिहाद का अर्थ? दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है चैप्टर मुगल कालीन प्रशासन। पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था ये? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए माशा इंगित करता है, किसे करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण करने का तरीका।
मुगल प्रशासन में प्रमुख काजी था। कौन था? मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बाबुल मक्का? सूरत को। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। और पहला प्रश्न है, इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। किसने बनवाए? हुमायूं ने। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद मीर सैयद अली के द्वारा। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। दसवंत और बासवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदारी दरबार थे। तो राज दरबारी किसके थे ये? दसवंत और बासवान अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में। तबाकत ए अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, किसने लिखा है? तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो किसने यह प्रस्ताव हुमायूं को दिया था? शेर खान ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये किसने कहा है? विलियम फिच ने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य से संबंधित है। और पहला प्रश्न है हमारा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन किया था किसने? शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। सरजामी प्रथा संबंधित थी। तो किससे थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है मुगल साम्राज्य का विघटन। और पहला प्रश्न हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था? मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। तो किसने? शाह आलम द्वितीय ने। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहां से कहां तक थी? चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चांदनी चौक से पालम तक। नेक्स्ट जो है हमारा